तेरी जिंदगी में भी एक मौका आया था तरक्की करने का, दौलत कमाने का, मगर आज वो खत्म हो गया। आपकी आंखों में कुछ महके हुए से गीत गाता हूँ मैं, गुनगुनाता हूँ मैंने हंसने का वादे। कैसे जीत लेते हैं लोग दिल किसी का। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। वो भी क्या दिन थे जब मनोरंजन जगत में बॉलीवुड का भी अपना ही वर्चस्व था और केवल नाम के लिए नहीं, उनका काम भी जमकर बोलता था। हिंदी सिनेमा उद्योग का 70 से 80 के दशक में एक अलग ही प्रभाव था। जी हाँ दोस्तों, विनोद मेहरा एक ऐसा नाम जो योग्यता में ना राजेश खन्ना से कहीं कम थे और ना अमिताभ बच्चन और ना ही राजकुमार से। परंतु भाग्य ऐसा था कि वे इन सभी स्टार्स के बीच कहीं दबकर रह गए थे। विनोद मेहरा एक ऐसा नाम जो योग्यता में सबसे उम्दा थे। वही रात है फिर वही। 1945 में अमृतसर में जन्मे विनोद मेहरा बचपन से ही इस उद्योग की ओर आकृष्ट थे और सिनेमा को ही अपना सब कुछ मानते थे। इनकी योग्यता का प्रभाव ऐसा था कि स्वयं किशोर कुमार जैसे व्यक्ति भी इनकी ओर आकृष्ट हुए बिना नहीं रह सकते थे। अच्छा, तो शराफत का नाटक दिखा रही हो, तो फिर ये मंगलसूत्र भी उतारो। ये नहीं उतारूंगी। क्यों नहीं उतारोगी? केवल 13 वर्ष की आयु में इन्होंने रागनी के माध्यम से फिल्म उद्योग में अपना जलवा बिखेरा। जी हाँ दोस्तों, विनोद मेहरा ने 1971 में 4 फिल्मों में काम किया। विनोद मेहरा की प्रतिभा को अनदेखा नहीं किया जा सका और शीघ्र ही उनकी चर्चा मुंबई में अनेकों जगह होने लगी। वैसे भी जो मात्र कुछ अंकों से ऑल इंडिया टैलेंट कॉन्टेस्ट में राजेश खन्ना जैसे अभिनेता से पराजित होकर द्वितीय स्थान पर रहे, उसमें कुछ तो बात होगी। आखिरकार विनोद मेहरा को वो अवसर मिला 1971 में, जब उनकी एक नहीं 4 फिल्में प्रदर्शित हुई। बतौर सीनियर एक्टर उनकी प्रथम फिल्म 1971 में ही आई, एक थी रीटा। जी हाँ दोस्तों, एक थी रीटा इनकी प्रथम पिक्चर है। इसके बाद विनोद मेहरा को ऐलान में रेखा के साथ, अमर प्रेम में स्वयं राजेश खन्ना के साथ और लाल पत्थर में राजकुमार, हेमा मालिनी और राखी के साथ कार्य करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल। परंतु इन्हें प्रसिद्धि प्राप्त हुई निर्देशक शक्ति सामंता के सानिध्य में काम करते हुए। 1971 में ही इनकी फिल्म अनुराग आई, जिसमें इसमें मौसमी चटर्जी के साथ काम करने का अवसर मिला। शक्ति सामंता की अन्य फिल्मों की भांति ये फिल्म भी सुपर डुपर हिट रही। और विनोद मेहरा को फिल्म उद्योग में सम्मान की दृष्टि से देखा जाने लगा। विनोद मेहरा को ना उनके कद के रोल दिए जाते, ना ही उन्हें प्रमुख रोल लिया जाता। ऐसा क्यों? 60 के अंत से लेकर 90 के दशक के प्रारंभ तक लोगों की रुचि केवल एक्शन, मारधार और मसाला से परिपूर्ण फिल्मों में थी और विनोद मेहरा का ध्यान रोमांटिक फिल्मों में अधिक था। ऐसे में या तो लीड के लिए चुना ही नहीं जाता या फिर बहुआयामी फिल्मों में लिया जाता। यहाँ एक से अधिक अभिनेता सम्मिलित होते थे। एक फैक्ट्री जो घाटे में चल रही हो, उस फैक्ट्री का नमक खाकर मैं नमक हराम नहीं कहलवाना। विनोद मेहरा का जीवन विवादों से रहा। जी हाँ दोस्तों, विवादों से रहा निजी जीवन। फिल्मी करियर की भांति इनका निजी जीवन भी काफी उतार चढ़ाव से भरा रहा। विनोद मेहरा ने अपनी 3 शादियों की वजह से काफी चर्चा में रहे। उस समय बॉलीवुड की प्रसिद्ध अभिनेत्री रेखा के साथ भी इनका प्रेम संबंध काफी सुर्खियां बटोरी थी। बॉलीवुड अभिनेत्री के साथ इनकी मित्रता केवल मित्रता तक सीमित नहीं थी। ये अलग बात है कि इन संबंधों को कभी एक सुनहरी सुबह नहीं मिली। वैसे तो प्रारंभ में उन्होंने अपनी मां की पसंद से मीना ब्रोका नाम की लड़की से शादी की थी, परंतु शादी के कुछ समय बाद विनोद मेहरा को दिल का दौरा पड़ गया और उसके बाद ये लोग अलग हो गए। अपनी हीरोइन बिंदिया गोस्वामी पर भी विनोद मेहरा का दिल आ गया। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद जो है विनोद मेहरा का दिल बिंदिया गोस्वामी पर आ गया। काफ़ी विवाद के बाद विनोद मेहरा ने बिंदिया से विवाह किया, परंतु यहाँ भी उन्हें निराशा ही मिली। मोहब्बत में अगर शरारत ना हो तो मोहब्बत फीकी पड़ जाती है। जी नहीं भरा, रात भर जागते रहे।
और सुबह होकर फिर शुरू। क्योंकि कुछ समय बाद बिंदिया गोस्वामी ने विनोद मेहरा को छोड़कर चर्चित निर्देशक जेपी दत्ता से शादी कर ली। बिंदिया के जाने के पश्चात विनोद वियोग में काफी समय तक रहे। कुछ समय के पश्चात ये फिल्मांकन यानी निर्माण और निर्देशन की ओर मुड़ गए। फिर विनोद मेहरा को 45 वर्ष की आयु में ऐसा हार्ट अटैक हुआ जिससे उनका निधन ही हो गया। जी हाँ दोस्तों, हार्ट अटैक के कारण वे 1990 में सदा के लिए सो गए। विनोद मेहरा को पत्नी से मिला था धोखा। एक्टर विनोद मेहरा ने पूरे जीवन में 3 शादियां की थी। उनकी पहली पत्नी मीना ब्रोका थी और दूसरी थी बिंदिया गोस्वामी। बिंदिया गोस्वामी ने तो जबरदस्त धोखा दिया था विनोद मेहरा को। किताब में एक किस्सा बताया गया है कि जब रेखा और विनोद मेहरा कलकत्ता में शादी करने के बाद मुंबई पहुंचे थे तो विनोद की मां उनकी शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं थी और वो गुस्से में लाल पीली हो गई थी। किताब में ये भी लिखा गया था कि रेखा जब अपनी सास के पैर छूने के लिए झुकी तो वो पीछे हट गई। इतना ही नहीं, उन्होंने रेखा को मारने के लिए अपना चप्पल तक निकाल ली थी। मुझे माफ कर दो, अपने इस गुनहगार भाई को माफी दे दो। जब तक आप मुझे माफ नहीं करेंगे मैं आपके पैर नहीं छोड़ूंगा। दोस्तों, आपने देखा कि विनोद मेहरा का शादीशुदा लाइफ बहुत ही धोखा भरा रहा। जी हाँ दोस्तों, प्यार तो उन्होंने 4 से किया लेकिन चारों ने उन्हें इस कदर धोखा दे दिया कि उनका हृदय चूर चूर हो गया और उन्हें हृदयघात हो गया। एक मरता हुआ आदमी कभी झूठ नहीं बोलता। विनोद मेहरा के फिल्मी करियर की बात करें तो उनकी जोड़ी सबसे ज्यादा मौसमी चटर्जी के साथ पसंद की गई थी। विनोद मेहरा को अमर प्रेम, अनुरोध, अनुराग, घर, स्वर्ग नर्क, कुंवारा बाप, अमरदीप, नागिन जैसी सुपरहिट फिल्मों से दर्शकों का खूब प्यार मिला था। उनकी आखिरी फिल्म गुरुदेव थी जो उनकी मौत के 3 साल बाद आई थी। 30 अक्टूबर 1990 को सिर्फ 45 साल की उम्र में विनोद मेहरा ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं। दोस्तों, आपने देखा एक बाल कलाकार के रूप में बॉलीवुड से शुरुआत करने वाले विनोद मेहरा टैलेंट इतना कि जितना हम बखान नहीं कर सकते, खूबसूरती इतनी कि सलमान खान पीछे रह जाए, एक चॉकलेटी बॉय, एक इतना ही मासूम चेहरा वाला एक्टर जो धमाल मचा रखा था। लेकिन उनकी किस्मत उन्हें ऐसा दगा दे गई, उनका ज़िंदगी इतना दुखों भरा रहा। उनकी निजी लाइफ अगर बात करें तो उन्हें सिर्फ धोखा 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 ही मिला और लास्ट में उन्हें हृदयघात बहुत ही कम एज में हो गया, 45 साल की आयु में, और वे हम सबको छोड़ के इस दुनिया को अलविदा कह गए। सबको छोड़ा उसी ने मेरे। तो दोस्तों, विनोद मेहरा हमारे दिल में हमेशा ही छाए रहेंगे। अगर दोस्तों आपको विनोद मेहरा की कौन सी फिल्म सबसे ज्यादा पसंद है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, यूं ही मुस्कुराते हुए रहिए। वादा करो जानम ना छोड़ोगे। मौसम मस्ताना है।